everyone, this is Archie Verma and today in this video we are going to discuss about the blood grouping. So without any delay, let's start. Now RH grouping. RH grouping की स्टार्टिंग की NCERT की लाइंस में लिखा हुआ है कि सबसे पहले ये RH एंटीजन्स जो थे वो रीसस मंकी के अंदर मिले थे। रीसस मंकी, अब हम सोचेंगे कि रीसस मंकी कौन से मंकीज़ होते हैं भाई, तो जो हमारे घर के आसपास जो बंदर मिलते हैं उन्हीं बंदरों का नाम रखा गया है रीसस मंकी। रीसस मंकी के अंदर के जो एंटीजन्स हैं RH एंटीजन्स, ये कितने अमाउंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन में मिलते हैं? 80% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन हैव RH एंटीजन्स ऑन देयर RBC सरफेस। ठीक है, अब हम बात ये कर लेते हैं कि अगर किसी पॉजिटिव वाले बंदे को नेगेटिव वाले बंदे का ब्लड ग्रुप दे दिया या फिर नेगेटिव वाले बंदे को किसी पॉजिटिव वाले बंदे का ब्लड दे दिया तो क्या होगा, या फिर किसी अगर बंदे का ब्लड ग्रुप A था और उसको B वाला ब्लड दे दिया या फिर अगर B वाले को A का ब्लड ग्रुप दे दिया तो क्या होगा। सिंपल बात हम समझ सकते हैं कि RBCs क्लम्प कर जाएंगी, डिस्ट्रॉय कर जाएंगी। इस वजह से जो भी इंसान रेसिपेंट है या फिर जो ब्लड ग्रुप ले रहा है उसका हमेशा एंटीबॉडीज़ चेक की जाती हैं और जो इंसान ब्लड ग्रुप दे रहा है उसका हमेशा एंटीजन चेक किया जाता है। अगर एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ सेम तरीके के होते हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ मान लो B तरीके की हैं और जो एंटीजन्स हम ले रहे हैं सामने वाले बंदे के वो भी B तरीके के हैं, तो 100% क्लम्पिंग हो जाएगी या फिर बोल सकते हैं कि RBCs डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। उससे बेहतर है कि वो ब्लड ग्रुप ना ही दिया जाए। अब अगर मैं ये बात बोलूँ फॉर द RH एंटीजन्स कि RH के लिए क्या होगा, तो RH के लिए भी कुछ ऐसे ही होता है। अगर RH पॉजिटिव वाले बंदे को तुमने RH नेगेटिव वाले का ब्लड दे दिया, देखो पहली बात तो ये समझ लो कि RH के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो नॉर्मली नहीं बनती हैं बॉडी के अंदर। वो तभी बन सकती हैं जब कोई RH नेगेटिव का ब्लड ग्रुप तुम्हारी बॉडी में थोड़ा बहुत एंटर कर जाए। AB वाली पहले से ही बनी हुई रहती हैं एंटीबॉडीज़, लेकिन RH एंटीबॉडीज़ तब तक नहीं बनती जब तक कोई ट्रांसफ्यूशन उल्टे ब्लड ग्रुप का नहीं हो या पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप से नहीं हूँ। अब ज़रा मान लेते हैं कि RH पॉजिटिव वाले बंदे को मैंने अगर RH नेगेटिव वाले का ब्लड ग्रुप दिया तो क्या होगा। अब मैंने पहले क्या बोला था, जो बंदा ले रहा होता है ब्लड ग्रुप उसका एंटीबॉडीज़ देखते हैं और जो ब्लड दे रहा होता है उसका एंटीजन्स देखते हैं। अब जो RH नेगेटिव वाला ब्लड है उसका RBC की सरफेस पर कोई भी RH एंटीजन नहीं होगा और जो एंटीबॉडीज़ ले रहा है उसके पास कोई एंटीबॉडीज़ ही नहीं होंगी बिकॉज उसके पास एंटीजन था। ठीक है, तो इस वजह से कोई क्लम्पिंग नहीं होगी। तो इस वजह से बोलते हैं कि पॉजिटिव वाला बंदा जो है वो RH नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उल्टे केस के लिए तो उसके लिए NCERT ने एक बहुत स्पेशल केस मेंशन कर रखा है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के केस के अंदर जो मदर होती है वो RH नेगेटिव होती है और उसकी जो वूम में फर्स्ट चाइल्ड होता है वो RH पॉजिटिव होता है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो बहुत तरीके से जो ब्लड होता है मदर का और फीटस का उसको अलग अलग रखता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान है वही चलता है। लेकिन जब डिलीवरी होती है फर्स्ट चाइल्ड की तब थोड़ा सा ब्लड फीटस में से माँ के कांटेक्ट में आ सकता है और उसकी वजह से जो माँ की बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेगी। जैसे मैंने बताया ही था, RH एंटीबॉडी तब तक प्रोड्यूस नहीं होती जब तक कोई भी एनकाउंटर ना हो RH पॉजिटिव की तरफ से। अब यहाँ इतना हो गया, अब ये भी निकल जाएगा बाहर फिट जो फर्स्ट चाइल्ड था। अब मान लो सेकंड प्रेगनेंसी होती है और सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर भी जो सेकंड चाइल्ड आया है वो पॉजिटिव ही है। अब सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस थी और जो RH एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं साइज़ के अंदर, तो ईजिली प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं और वो क्रॉस करते हुए बेबी के अंदर चली जाएंगी और बहुत सारा RBC डिस्ट्रक्शन कराएंगी, जिसकी वजह से बच्चे को अनीमिया हो जाएगा, जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सारे केसेस के अंदर जब ये एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा तो बच्चे के लिए फेटल भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर माँ के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हों तो फर्स्ट एनकाउंटर वाला बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। तो ऐसा होता है कि अगर पहले से ही प्रेजेंट है तो फर्स्ट बच्चा भी नहीं बच पाएगा। और दूसरी बात, अब हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि फिर AB एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो क्यों नहीं गई प्लेसेंटा क्रॉस करते हुए, क्योंकि AB एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं तो ईजिली प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाती। RH एंटीबॉडीज़ होती हैं वो थोड़ी छोटे साइज़ की होती हैं, इस वजह से वो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग एंड दिस वॉज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुपिंग। थैंक यू सो मच।